हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए कंसेप्ट, एक नए यूनिट को, दैट इज वेक्टर कैलकुलस। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स को, जो ऑलरेडी हम हमारी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर कर आए हैं। उनको हम रिवाइज करेंगे जिससे हमारे जो आगे कंसेप्ट है वो हमें क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे गार्डियन, डाइवर्जेंस, कर्ल और भी टॉपिक्स है जो हमें हमारे वेक्टर कैलकुलस में कवर करना है। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे हमारे बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स में कि स्केलर और वेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आपने ये आपकी जो 12th क्लास थी उसमें आपने वेक्टर्स के बारे में स्टडी करा होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। पहले हम बात करते हैं स्केलर की। स्केलर क्या होता है? स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस उसमें नहीं होता है, डायरेक्शंस में उसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सिर्फ उसमें हमारे पास में क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो स्केलर इज अ क्वांटिटी which have only magnitude। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ एक कोई सी भी वैल्यू, कह सकते हैं कोई नंबर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, इसको नंबर लिख लेता है। देयर इज नो डायरेक्शंस। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स को भी देखते हैं। लाइक एग्जांपल्स हमने टेम्परेचर लिया। ठीक है, टेम्परेचर सपोज 36 डिग्री सेल्सियस। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। टाइम 60 सेकेंड्स एंड स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। ये जो हमने एग्जांपल्स लिए टेम्परेचर, टाइम और स्पीड के, इसमें हम डायरेक्शंस नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शंस का कोई रोल ही नहीं, कोई डायरेक्शन है ही नहीं। अगर हमने यहाँ पर लिया टाइम है 60 सेकेंड का, तो हम डायरेक्शन थोड़ी कहेंगे कि टाइम है तो कितना 60 सेकेंड कहाँ पर है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, राइट में, लेफ्ट में। टाइम टाइम होता है। जैसे टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर भी तो 36 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, टेम्परेचर हम या तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट इनमें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटीज या फिर ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ये वाली हमारी कई में आती है स्केलर क्वांटिटी में। अब जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो हमारी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो हमारी नंबर के साथ में रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, ये बात हुई हमारे स्केलर की। अब हम बात करते हैं वेक्टर के ऊपर। अब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हमारी वो क्वांटिटी होती है which have both magnitude and direction। ठीक है, वेक्टर में हमारे पास में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर और डायरेक्शन किधर साइड में है, कौन सा डायरेक्शन है, वो भी हमारे इसमें इंक्लूड होता है। इसके लिए भी एग्जांपल्स देख लेता है। फोर्स 5 न्यूटन अपवर्ड, वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। वेक्टर्स होते हैं उसमें हमारे पास डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। क्यों? जैसे यहाँ पर देखो, हमने फोर्स की बात करी। ठीक है, ये फोर्स है। यहाँ पर अगर हमने फोर्स की बात करी, फोर्स हमारा लग रहा है 5 न्यूटन का, तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना जरूरी है कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बट कहाँ पर, अपवर्ड, डाउनवर्ड, तो किस साइड में। तो यहाँ पर हमें फोर्स के लिए जो हमारे पास में डायरेक्शन है उसको स्पेसिफाई करना जरूरी है। वेलोसिटी है, देखो यहाँ पर 60 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट क्या है? डायरेक्शन हुआ। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये जो होते हैं ये हमारे पास में काई में आते हैं, वेक्टर्स क्वांटिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज की क्या है? एग्जाम्पल्स है। अब जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो हमारे पास में कई से रिप्रेजेंट होती है। दिस आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो।
ठीक है। एरो का मतलब क्या होता है वो हम अभी बाद में देखते हैं, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। और वेक्टर जो होता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, एरो से। ये हमने देखा एरो मतलब क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास में एरो होता है, इसमें ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं टेल, ठीक है। और जो ये एरो वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं हेड। अब इसे हम लिखते कैसे हैं, जैसे हमें लिखना है ए वेक्टर, ठीक है, कोई से वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए वेक्टर अगर हमें बोलना है तो हम उसके ऊपर क्या कर देते हैं, इस तरह से एरो लगा देते हैं। तो जो एरो होता है ये डिनोट करता है कि ये हमारे पास में कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ए वेक्टर हो या ए बी वेक्टर हो, ठीक है। इसको हम कभी कभी बार से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। बार मतलब क्या होता है, सपोज हमने ए बार लिख दिया या ए बी बार लिख दिया, बट जो हमारा वेक्टर होता है वो स्पेशली इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखो जो हमारे पास में ये एरो होता है, उस एरो में जो ये वाला पार्ट होता है, ये लाइन वाला, ये जो हमारा होता है ये डिनोट करता है मैग्नीट्यूड को, ठीक है। हमने देखा वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये वाली जो लाइन वाला पार्ट होता है ये मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है, और जो ये वाला पार्ट होता है हमारे पास में एरो वाला, ये डिनोट करता है डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर है इतना कि हमारा जो वेक्टर होता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और देखते हैं, सपोज हमारे पास में ए वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। जो हमारा वेक्टर होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर i, j और k क्या है, जो i, इसको हम जो हमारे पास में ऊपर सिंबल लगा रहे हैं वो कौन सा सिंबल होता है, इस टाइप से सिंबल होता है, इसको हम कैप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, आई कैप, जी कैप एंड के कैप, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो आई कैप, जे कैप और जो के कैप होते हैं ये तीनों ही क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स होता है, ठीक है। ये तीनों यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जिसमें से हमारे पास में जो आई कैप होता है वो क्या होता है, ये डिनोट करता है हमारे पास में एक्स डायरेक्शन को, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन को डिनोट करता है। जो जे कैप होता है वो डिनोट करता है हमारे वाई डायरेक्शन को, और जो के कैप होता है वो डिनोट करता है जेड डायरेक्शन को, ठीक है। या ये हमारे पास में क्या है, जेड डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास में वाई डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है, और ये हमारे पास में एक्स डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये तीनों हमारे पास में क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो आई कैप हमारे पास में एक्स डायरेक्शन के लिए होता है, जे कैप जो होता है वाई डायरेक्शन के लिए होता है, और जो के कैप होता है वो हमारे पास में जेड डायरेक्शन के लिए होता है, ठीक है। क्लियर इतना, हमारा जो वेक्टर होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। क्लियर इतना, ये बात हुई हमारे पास में आई, जे और के की। यहाँ पर जो 3, 4, 5 है, ठीक है, जो वैल्यूज हमारे पास में 3, 4, 5 है, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास में मैग्नीट्यूड्स। तो हमारे पास में ये x, मतलब इसको हम या तो इस तरह से कहेंगे कि x डायरेक्शन में 3 यूनिट है, y डायरेक्शन में 4 यूनिट है, और z डायरेक्शन में हमारे पास में कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। तो यहाँ पर हमारे पास में डायरेक्शंस आ गए, 3, 4, 5 क्या है, मैग्नीट्यूड्स आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर जरूरी नहीं है आपके पास में आई, जे और के तीनों ही हो। अगर आपके पास में सिर्फ आई, जे होता है तो वो हमारे पास में 2D के लिए होता है। अगर आई, जे, के तीनों होते हैं तो वो हमारे पास में 3D के लिए होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ आई कैप प्लस जे कैप इस टाइप से है तो वो हमारे पास में 2D के लिए होगा। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तीनों हो तो वो हमारे पास में काय के लिए होगा, 3D के लिए होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें 3D में हमारे पास में तीनों डायरेक्शंस आ जाएंगी, तीनों एक्सेस आ जाएंगी। 2D में हमारे पास में 2 एक्सेस होंगी, एक्स और वाई की, तो ये 2D में होगा, और तीनों होंगी तो 3D में। ना क्लियर है, इसको भी नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। वेक्टर्स में हमारे पास में कंसेप्ट होता है मैग्नीट्यूड का, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, जिससे हमने अभी देखा हमारे पास में जो वेक्टर होता है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास में क्या है, ए वेक्टर, इसको हम मैग्नीट्यूड को जो डिनोट करते हैं वो हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। ये वेक्टर है, इसको बोलते हैं हम
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब इसको हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास में एक ए वेक्टर, यही हम वाला एग्जांपल ही ले लेते जब हमने लिया था, ठीक है। इस तरह से हमारे पास में एक ए वेक्टर गिवन है। इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, इसको डिनोट इस तरह से करेंगे, फिर उसके बाद में हम रूट लेंगे और जो भी हमारे पास में यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे थे, जो भी हमारे पास में मैग्नीट्यूड होंगे उसको हम रूट में लेंगे और प्लस उनका स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ पर 3 है तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो आपको मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 16 एंड 9 दैट इज 50, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, रूट 50 आ जाएगा। तो इस तरह से हम हमारे वेक्टर का क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अभी हमने बात भी करी थी। यूनिट वेक्टर हमारे पास में जो आई जे कैप होते हैं, ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर ही होते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। यूनिट वेक्टर को हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमें ए कैप फाइंड करना हो तो वो हम करेंगे ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फाइंड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए वेक्टर हमारे पास में क्या है, आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 की कैप अपॉन मैग्नीट्यूड हमारे पास में आया रूट 50, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। या तो इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं, 3 अपॉन रूट 50 आई कैप प्लस 4 अपॉन रूट 50 जे कैप प्लस 5 अपॉन रूट 50 के कैप, ठीक है। क्लियर इतना? आई होप आपको मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर समझ में आया। इसको नोट डाउन कर लो। ये सब हमारे पास में वेक्टर्स के बेसिक्स है। इन्हें हम स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जब आगे हमारे वेक्टर कैलकुलस में आगे बढ़ेंगे उसमें हमारे पास में क्या होता है, वेक्टर कैलकुलस में हमारे पास में 2 पार्ट्स आएंगे, एक इंटीग्रेशन का और एक डिफरेंशिएशन का। तो उसमें इन सब की हमें क्या पड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर हमें प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए अभी हम यहाँ पर इनके सबके बेसिक्स दोनों को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। जिससे जो भी हमारे पास में आगे कंसेप्ट आएगा, जो भी टॉपिक आएगा तो उसको हम इजिली सॉल्व कर सकेंगे या समझ सकेंगे, ठीक है। इसको भी रब कर देते हैं। तो हमने स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं ये पता कर लिया, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। एक चीज और देख लेते हैं, ऑपरेटर्स, कि वेक्टर्स में ऑपरेटर्स को कैसे यूज करते हैं। ऑपरेटर्स मतलब किस तरह से हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। वेक्टर में हम इन तीनों ऑपरेशंस को कैसे यूज करते हैं वो भी हम सीख लेते हैं। सपोज हमारे पास में ए वेक्टर है और बी वेक्टर एक। ए वेक्टर है हमारे पास में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस 5g कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। ये हमारे पास में ए वेक्टर और बी वेक्टर 2 वेक्टर्स गिवन है। अब इसे हमें क्या करना है, इसका एडिशन फाइंड करना है, ठीक है। अगर हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करना होगा तो उसे हम कैसे करेंगे, देखो आई कैप के जो भी हमारे पास में मैग्नीट्यूड्स है उनको हम एक साथ लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास में 2 है, यहाँ पर क्या है हमारे पास में -1 है तो प्लस -1 और ये क्या है आई कैप, ठीक है। जैसे ही हम जे कैप के लिए फाइंड कर लेंगे तो प्लस ये क्या है 3 प्लस 5 जे कैप प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 के कैप। नाउ इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 - 1 आई कैप प्लस 5 प्लस 3 इज 8 जे कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 6 के कैप, ठीक है। हाँ यहाँ पर भी इसको 2 - 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में आई कैप ही बचेगा, ठीक है। 2 - 1 इज 1 तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास में आई कैप बच रहा है। तो हमारे पास में आंसर क्या आ रहा है हमारे पास में आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 6 के कैप। जब हमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करा तो हमारे पास में इस तरह से हम आंसर को फाइंड करते हैं। जो भी हमारे पास में आई कैप के साथ मैग्नीट्यूड्स होंगे उनको ऐड कर लेंगे, वैसे हम जे कैप के साथ जो भी मैग्नीट्यूड्स होंगे उनको ऐड कर लेंगे। उसी तरह से हमारे पास में के कैप के साथ में जो मैग्नीट्यूड्स होंगे हम उन्हें ऐड कर लेंगे। अब अगर वैसे हमें सिमिलर सब्ट्रैक्शन में फाइंड करना है तो हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे,
ठीक है, यहाँ पर हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करा है, वहां पर भी हम सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर हमें फाइंड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या है 2 माइनस कर लेंगे, आई कैप प्लस 3 माइनस 5 जे कैप प्लस 4 माइनस 2 के कैप। ठीक है, दिस विल बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3 आई कैप प्लस दिस इज माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये हम इस तरह से हमारे सब्ट्रैक्शन करते हैं हमारे वेक्टर्स का। ठीक है, क्लियर है, इतना इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास में 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें बेसिकली हमारे पास में 2 टाइप्स होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम डॉट से सिंबलाइज करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस से। ठीक है, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसी भी वेक्टर का, जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो उसका रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, एक स्केलर यूनिट आती है। ठीक है, एक नंबर आता है, स्केलर यूनिट आती है, तो इसलिए यहाँ पर लिख भी लेते हैं बिकॉज रिजल्ट इज ऑलवेज स्केलर, और इसका जो हमारे पास में रिजल्ट आता है वो क्या आता है, वेक्टर आता है, इसलिए इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब पहले हम डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक वेक्टर हमारे पास में क्या है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, यहाँ पर जे है। ठीक है, अब अगर हमें इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो भी डायरेक्शन है मीन्स आई जे कैप और के कैप जो है इनको हम नहीं लिखते हैं, जो भी हमारे पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड्स है उनका मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, 2 इंटू माइनस 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2, दिस विल बी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से तो माइनस 2 प्लस 5 3 इज 15 प्लस 4 2 इज 8। ठीक है, क्लियर, इतना इसका आंसर कितना आएगा, -2 प्लस 8 इज -6 एंड प्लस 15 इज 21। ठीक है, इसका हमारे पास में आंसर क्या आ रहा है 21। 21 क्या है हमारे पास में, एक स्केलर यूनिट है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा था, इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, स्केलर आता है। अब ये बात होती है हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसको हम इस साइड लिख लेते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हम कैसे करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट हमने 12th क्लास में, हमारी 11th 12th क्लास में स्टडी करा है। डिटरमिनेंट कैसे बनाएंगे, देखो जो भी हमारे पास में क्या है यहाँ पर आई कैप जे कैप और की कैप, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे आई कैप जे कैप और की कैप। ठीक है, और जो भी हमारे पास में हमारी वैल्यूज है उनको हम लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है 2 है 3 और 4 है, तो 2 3 एंड 4, नीचे क्या है -1 5 और 2। ठीक है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग डिटरमिनेंट। नाउ यहाँ पर देखो डिटरमिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें आता है, हमने सीखा है इसको। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, आई कैप है तो आई कैप को हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक, क्लियर इतना।
ये आई कैप वाली जो रो है उसको हम हाइड कर देते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 इज 6, यहाँ पे पहले इनको लिख लेते हैं, ठीक है, 2 इंटू 3 फिर माइनस 4 इंटू 5, क्लियर, प्लस जे कैप। अब जे कैप फाइंड करेंगे तो हम सेंटर वाली रो को हाइड कर देंगे और आसपास वाली जो रो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे, देन 4 इंटू -1 तो माइनस 4 इंटू -1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट के कैप, यहाँ पर के कैप को हम हाइड कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू -1, ठीक है। एंड नाउ आई कैप 3 2 is 6 and 5 4 is 20 plus j cap 2 2 is 4 and 4 into -1 is -4 और माइनस साइन कितना हो जाएगा +4 plus k cap 5 2 are 10 and this will be +3, तो our answer will be, देखो 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 14, तो ये -14 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 13 के कैप, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट हमारे इस दो वेक्टर्स का, ठीक है, क्लियर है इतना। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट से, और डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमने सीख लिया, ठीक है। अपना जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका जो आंसर आता है, रिजल्ट आता है, वो हमारे पास में काई में होता है, वेक्टर में होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। एक चीज और होती है, अगर हमारे पास में जो हमारा क्वेश्चन है उसमें अगर हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट अगर दोनों होंगे तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम वो भी देखते हैं। ये हमारे पास में अगर ए वेक्टर अगर हमारे पास में गिवन है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर है हमारे पास में 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, और सी वेक्टर है हमारे पास आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। ये हमारे पास में 3 वेक्टर्स गिवन है। अब अगर हमें ए डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये अगर हमें फाइंड करना है जिसमें हमारे पास में क्या है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट भी है डॉट प्रोडक्ट भी है, इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, ये याद रखना जब भी हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अगर दोनों होते हैं तो सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं, जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो हमारी काय के लिए होती है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए होती है, उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड कर लेंगे, फिर जो भी हमारे पास में रिजल्ट आएगा उसको हम काय में मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी उसके साथ हम क्या कर देंगे डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। अब या तो अगर आप यहाँ पर चाहो तो अभी जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा डिटर्मिनेंट से सॉल्व करा, तो वैसे आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, फिर उसके बाद में जो भी आपका डिटर्मिनेंट से जो भी रिजल्ट आएगा उसको और सी वेक्टर जो आपके पास में दो आ जाएंगे दोनों का क्या कर लो आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है। या तो आप ये कर लो या एक और मेथड होती है जिसमें आप क्या करो एक ही बार में आपका आंसर फाइंड कर लो, ठीक है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से। अब वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या हमारे पास में 1 2 1 2 1 3 1 4 एंड 2, एक डिटर्मिनेंट बनाओ और डायरेक्टली आपका आंसर निकाल। एक बात और यहाँ पर देखना, जब भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट अगर दोनों एक ही में करना होता है तो जो हमारा आंसर आता है, ठीक है, जो भी हमारा फाइनल आंसर आता है वो हमेशा कहीं में होता है स्केलर में होता है, ठीक है, क्योंकि पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं फिर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है स्केलर ही आता है, तो रिजल्ट हमारा कहीं में आएगा स्केलर में आएगा। और आप इस मेथड से भी करोगे डिटर्मिनेंट से भी तो भी आपका आंसर क्या में आएगा स्केलर में आएगा, ठीक है। अभी हमारे पास इसको एक बार चेक कर लेते हैं 1 2 1 2 1 3 1 4 2, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें आता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है 1, तो 1 लिख लेंगे, इसको हाइड कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 4 प्लस ऊपर क्या है यहाँ पर 2, बीच वाली रो को आप हाइड करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस अगेन यहाँ पर क्या लेंगे फिर 1, इसको हाइड कर लेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1
नाउ अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 2 into 1 is 2 minus 4 3 is 12 plus 2, this is 4 minus 3 into 1 is 3 plus 4 2 is 8 minus 1, आंसर कितना आ रहा है हमारे पास में, इसको सॉल्व करेंगे तो -10 plus this will be -1 and -1 into 2 is -2 and this is 7 plus 7, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का 12 प्लस 7, -12 plus 7 is -5 which is a scalar unit। ठीक है, तो समझ में आया जब भी हमारे पास में क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों होते हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ पर पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना, फिर उसके बाद में डॉट प्रोडक्ट कर लेना, उसमें क्या होगा आपको डबल डबल से करना पड़ेगा। इससे अच्छा जो आपके पास में फास्ट वे होता है वो यही होता है कि आप डिटर्मिनेंट से उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो ना। तो आज की वीडियो में हमने वेक्टर्स के कुछ बेसिक्स को स्टडी करा, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, उसके बाद में हमने मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं ये भी सीखा। वेक्टर में ऑपरेटर्स को कैसे फाइंड करते हैं, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों को हम कैसे करते हैं ये भी हमने देखा। मल्टीप्लिकेशन में हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों को ही कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हमने स्टडी कर लिया है। ये जो भी बेसिक्स हमने सीखा है ये हमें हमारी जो वेक्टर कैलकुलस है उसको जब हम डीप में स्टडी करेंगे तो उसमें ये सारे कंसेप्ट, ये सारे बेसिक्स हमें काम आएंगे। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।